शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड के सभी दर्शकों को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के उपलक्ष्य में आज की हमारी खास पेशकश शिव की शक्तियों में हम जानेंगे नवरात्रि से जुड़े कुछ आध्यात्मिक रहस्य। भारतवर्ष में देवियों के आह्वान के लिए नवरात्रि का पर्व बहुत ही परंपरागत व शुद्धतापूर्ण तरीके से मनाया जाता है। नवरात्रि का भावात्मक अर्थ है दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा अर्चना। नवरात्रि में भक्त लोग रात भर एक दीपक जलाते हैं। शारीरिक व मानसिक पवित्रता के साथ साथ सात्विक भोजन व ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हैं। शुद्धि और विधि पूर्वक शक्तियों की आराधना करते हैं। परंतु विचारणीय बात है कि शुद्धि केवल 9 दिनों की ही क्यों? क्या केवल नवरात्रि के 9 दिनों तक ही घर को साफ और सुगंधित रखने से सरस्वती या दुर्गा मां हम पर प्रसन्न होंगी? या नवरात्रि पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इससे जुड़े रीति रिवाजों के आध्यात्मिक भावार्थ को समझते हुए इनमें कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है? जानेंगे इस पावन उपलक्ष्य पर आज की हमारी खास पेशकश में शिव की शक्तियां। प्रायः हम सभी नवरात्रि को 9 रातों के रूप में मनाते आए हैं, जिसमें 9 देवियों या शक्तियों के अलग अलग रूप को अलग अलग तरीके से पूजते हैं। महाशक्ति महादुर्गा के 9 रूपों को पूजकर उनका आवाहन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने शिव की उपासना कर उनकी 9 शक्तियों की पूरे 9 दिन तक पूजा की। और उसके अगले दिन बुराई के प्रतीक रावण पर विजय प्राप्त की, जिसे विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार देवताओं की असुरों से रक्षा करने के लिए शक्तियों का अवतार हुआ, अतः देवियों का आवाहन आसुरी व विकारी वृत्तियों के विनाश के लिए किया जाता है। महिषासुरमर्दिनी मां दुर्गा की जय। भक्तों का प्रायः ऐसा भी विश्वास है कि दुर्गा तथा अंबे में
आत्मिक शक्ति का प्रादुर्भाव ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों की रचयिता परमपिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम शिव से हुआ। अतः इन देवियों का दूसरा नाम शिव शक्तियां भी है। इन शक्तियों का कल्याणकारी परमात्मा शिव के साथ निरंतर और गहरा आत्मिक प्रेम और योग था। आसुरी शक्तियों के बढ़ने पर उनके अत्याचार से संसार को मुक्त करने शिव द्वारा शक्तियों की रचना हुई। सृष्टि का नव निर्माण करने के लिए परमात्मा शिव कलियुगी रूपी रात्रि में चैतन्य शक्तियों की रचना करते हैं। इन शिव शक्तियों ने ज्ञान शस्त्रों से काम, क्रोध, अभिमान रूपी असुरों का विनाश किया। असुर कोई अलग योनि नहीं, बल्कि कलयुग में विकारों व दुर्गुणों से युक्त मानव की अवस्था का नाम है। ईश्वरीय शक्तियों से हम इन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर एक बेहतर समाज की संरचना कर सकते हैं। जब हम कहते हैं नवरात्रि तो हम पूजा करते हैं शक्तियों की, उसमें भी नाम आता है शिव शक्ति। तो हम ये मानते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव निराकार जो है ही सर्वशक्तिमान, जिन आत्माओं ने उनके द्वारा शक्ति प्राप्त की, उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा विश्व को पावन बनाया, जिस कारण से नवरात्रि तो हम लोग मनाएंगे, परंतु 10वें दिन हम मनाते हैं दशहरा। तो उसका भाव ये निकलता कि जिन आत्माओं ने, शक्तियों ने परमात्मा से इतनी शक्ति लेकर के विश्व को पावन बनाया अथवा अंधकार को दूर करके विश्व में रोशनी लाई, जिससे हम दशहरा मनाते हैं। क्योंकि दशहरा पर विशेष रावण को हम जलाते हैं। और वैसे तो आप देखेंगे कि हर वर्ष रावण को जलाते हैं, परंतु आज तक रावण कोई जला नहीं। परंतु उसका मतलब ये कि कोई फिजिकल जलाने की बात नहीं है, परंतु जब हम ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति द्वारा विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, तब वो नाम आता है विजयदशमी अथवा दशहरा। तो रावण को खत्म करने के लिए रावण अथवा 5 विकार, और रावण को 10 शीश दिखाते हैं, तो फिर 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। तो जब हम रावण का खात्मा करते हैं, फिर उसके बाद आती है दिवाली। तो इनफैक्ट नवरात्रि, फिर दशहरा, फिर दीपावली, इन 3 त्योहारों का बहुत गहरा कनेक्शन है। और जो भी देवियों के नाम आते हैं अथवा शक्तियों के नाम आते हैं, या तो उन्हों का नाम आता है शिव परमात्मा के कनेक्शन से, या तो फिर उन्हों का नाम आता है आदिदेव ब्रह्मा के कनेक्शन से। क्योंकि जब कलयुग की अंतिम घड़ियां चलती है, जब परमपिता परमात्मा अवतरित होकर के अपनी शक्ति सर्व आत्माओं को प्रदान करते हैं, तो ऐसे समय पर ही निराकार शिव परमात्मा विशेष माताओं और बहनों द्वारा ऐसे ज्ञान और योग की हमें शक्ति देते हैं, जिससे आत्मा के खुद का परिवर्तन होकर के आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सकती, परंतु साथ ही साथ विश्व भी तमो प्रधानता को छोड़ फिर सतो प्रधानता की ओर जाते। तभी हम कहते हैं कि रावण को खत्म करके फिर विश्व में रोशनी लाने वाला ये ही नवरात्रि का त्योहार है। नवरात्रि के पहले 3 दिनों तक महाशक्ति दुर्गा की आराधना होती है।
सर्व आसुरी वृत्तियों का नाश करने वाली, सहस्त्र भुजाधारिणी, जिनका प्रखर आभा मंडल, तेजस्वी नयन हमें मां के आशीर्वाद से फलीभूत करते हैं। सर्व निर्बल मनुष्यात्माओं में शक्ति का संचार करने वाली मां जगदम्बा दुर्गा है। अगले 3 दिन धन की देवी महालक्ष्मी का गायन होता है और आखिरी 3 दिन में विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होती है। महादुर्गा महिषासुर का नाश करने वाली, शेर पर सवार, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मां दुर्गा ईश्वरीय शक्तियों से दुर्गुण को मिटाने वाली, साथ ही मां की ममतामयी प्रतिमूर्ति जीवन में स्नेह और शक्ति के संतुलन को दर्शाती है। धन की देवी महालक्ष्मी सर्व मनुष्यात्माओं को ज्ञान धन, गुण रूपी मोतियों से सुसज्जित करने वाली कमल आसन पर विराजित दिखाई हैं, जो कि इस कलियुगी दुनिया में बुराइयों के बीच रहते हुए भी उसके प्रभाव से न्यारे और कमल के समान पवित्र जीवन को दर्शाता है। विद्या की देवी सरस्वती ज्ञान वीणा की झनकार द्वारा सर्व को अज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली श्वेत वस्त्र धारिणी हंस पर सवार दिखाई हैं, जो कि उनकी अद्भुत परखने की शक्ति को दर्शाता है। इस त्योहार के आरंभ में कलश की स्थापना की जाती है और उसमें अखंड दीपक जलाया जाता है। वो लगातार 9 दिन तक जलता है। उसी प्रकार मिट्टी के इस बने हुए नाशवान शरीर में हमें आत्मिक स्मृति की ज्योत सदा जलाए रखनी है। जिससे हमारे अंदर अज्ञानता के अंधेरे को खत्म किया जा सकता है। नवरात्रि पर 9 दिन पूरी स्वच्छता, शुद्धता से शक्तियों की आराधना की जाती है। व्रत उपवास रखा जाता है, जागरण किया जाता है, व गरबा रास होता है। वास्तव में यदि हम अपने जीवन में बुराइयों व अशुद्धियों को त्यागने का व्रत ले लें, अर्थात प्रतिज्ञा कर लें, तो स्वतः ही हमारे जीवन से दुख, अशांति समाप्त हो जाएगी। और यही जीवन में सच्चा जागरण है। आत्म जागृति से मानव अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है। वह अपने संबंधों में भी सभी के साथ मिलकर चलने की कला सीख जाता है, यानी संस्कार मिलन की रास वो प्रतिदिन कर सकता है। नवरात्रि के आखिरी दिन कन्या पूजन किया जाता है। वह कंजक बिठाई जाती है। पवित्र कन्याओं का पूजन कर उन्हें विभिन्न व्यंजन खिलाए जाते हैं।
व नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। शक्तियों को अष्टभुजाधारी दिखाया जाता है, जो कि उनकी आत्मिक शक्तियों का प्रतीक है। शक्तियों के हाथ में तलवार, खड़ग आदि आदि अस्त्र शस्त्र भी दिखाते हैं, जिनका की आध्यात्मिक भावार्थ है कि वास्तव में शक्तियों ने शस्त्रों से कोई हिंसक लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि ईश्वरीय ज्ञान की तलवार, मधुर वाणी की कमान, सत्यता के तीर आदि द्वारा महाबलवान असुरों अर्थात विकारों को खत्म किया था तथा अन्य लोगों को भी इन विकारों पर जीत पाने की प्रेरणा दी थी। अतः इन मनोविकारों को जीतने का पुरुषार्थ करना ही सच्चे अर्थों में नवरात्रि मनाना है। आप देखेंगे कि जागरण भी करते हैं, व्रत नियम भी रखते हैं, खास पवित्रता की पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब है उसकी निशानी, जिससे कि जागरण न सिर्फ रात्रि को जागरण करके रास करना, ये तो बहुत सुंदर रीत रस्म हो गई है जिसमें अनेकों को बहुत मजा भी आता, ये तो ठीक है, परंतु जागरण का मतलब कि आत्मा की जागृति हो रही, जिस जागृति के द्वारा आत्मा को अच्छी तरह से पहचान हो कि मुझे किस प्रकार से अपने जीवन को स्वच्छ बनाना है अथवा पवित्रता की राह पर चलना है। इस कारण से आप देखेंगे कि उपवास भी रखते हैं। उपवास का मतलब जिस व्रत से हम परमात्मा के नजदीक आ सके, निवास करे परमात्मा के नजदीक। तो न सिर्फ खाने पीने की बातें हैं, हाँ उसमें अपना जो शुद्ध अन्न, शुद्ध आहार, शुद्ध व्यवहार हम रखते हैं, उससे तो बहुत ही प्राप्ति होती, परंतु ये वास्तव में व्रत है एक परमात्मा की याद का। हम देह सहित देह के संबंध को भूल उस व्रत को हम पालन करें, जिससे हम आत्मा परमात्मा के नजदीक आ सके, ताकि हाँ फिर हम वास्तव में शक्ति लेकर के बिल्कुल परिवर्तन हो सके। तो यहाँ तो शक्तियों के नाम आते हैं शिव के संबंध से, यहाँ तो उन्हों के कर्तव्य और गुणों के द्वारा उन्हों का नाम गायन आता है। जैसे दुर्गा, दुर्गुणों का खात्मा करने वाली देवी, काली, काली की कितनी पूजा करते हैं, काली माँ नाम को उसको पुकारते हैं, जिसने काल पर विजय प्राप्त की हुई हो। और ऐसे आत्मा जिसने परमात्मा से शक्ति लेकर के असुरों का बिल्कुल श्रृंगार किया हुआ हो। यहाँ तो फिर आते हैं नाम उन्हों के गुणों के संबंध से। आजकल संतोषी माँ का विशेष गायन पूजन चलता, क्यों? क्योंकि आज के संसार में आत्माएं बहुत असंतुष्ट हो चुकी है, और जब परमात्मा की याद के द्वारा आत्मा संतुष्टता को धारण करती, फिर वो आत्मा देवी के रूप में अथवा उसका शक्ति के रूप में पूजन चलता। या तो शीतला देवी, आप देखेंगे कि जिस घड़ी आत्मा विकारों के वश है तो उस समय जोश अंदर खूब रहता, परंतु जिस समय ज्ञान अमृत के द्वारा आत्मा शीतल बन जाती है, विकारों की आग बुझ जाती है, उसका नाम फिर शीतला देवी करके हम उसका पूजन करते हैं। तो वास्तव में ये सब जो शक्तियाँ, देवियाँ हैं, ये सिंबल्स ऑफ ऑल ऑफ अस। हम आत्माएं आज परमात्मा की शक्ति द्वारा और फिर हम दीपावली अथवा राम राज्य की स्थापना वाक्य में कर सकते।
जागती है शिव की शक्ति, जागती है शिव की शक्ति। नारी लाएगी परिवर्तन, परिवर्तन। स्वर्ग बनेगी अपनी धरती, पावन होगा मानव जीवन। परिवर्तन, 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 परिवर्तन। आज भारतवर्ष में जहां एक तरफ स्थूल में देवियों का बड़े जोर शोर से आह्वान किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ चेतन देवियों यानी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। क्या ऐसे देश में जहां महिलाएं अपना सम्मान खोती जा रही हैं, क्या देवियां 9 दिन के इन प्रयासों से प्रसन्न होंगी और इस देश में वास करना पसंद करेंगी? केवल उनकी पूजा करने से जीवन भर के पाप नहीं कटेंगे, परंतु सत्यता तो यह है कि जब तक हम अपनी मानसिकता और मान्यताओं में बदलाव नहीं लाएंगे, नवरात्रि पूजा पूरी ही नहीं होगी। सिर्फ 9 दिन की पवित्रता नहीं, परंतु जीवन भर पवित्रता को अपनाने और अपने अंदर की बुराइयों, अवगुणों को खत्म करने से ही नवरात्रि संपूर्ण होगी। आइए इस नवरात्रि पर हम देवियों के आह्वान के साथ साथ चेतन देवियों यानी हर नारी का सम्मान करें, अपने जीवन में पवित्रता, सत्यता को अपनाएं, अपने रिश्तों को मधुर करें, सबको खुशी और प्यार बांटें। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।